उत्तरकाशी से आई राहत भरी खबर, 35 से 40 घंटे में बाहर आ सकते हैं मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने फोन पर बचाव अभियान की ली जानकारी। आज गहलोत के गढ़ में गरजेगी योगी आदित्यनाथ। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। बीजेएस क्षेत्र के मटकी चौराहे पर सभा को करेंगे संबोधित। डूंगरपुर में पीएम मोदी का बयान, कहा 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर। अब रोजगार राजस्थान में भी कभी नहीं बनेगी अशोक गहलोत की सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस की वजह से 2 बार पीएम बने हैं मोदी। हमने पीएम को तेलंगाना में रोके रखा, जीतने नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। औषधि खाद्य विभाग के द्वारा सघन अभियान चलाते हुए छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में ओबरा नगर में स्थित राइलांस मार्ट में छापेमारी की गई। उक्त मार्ट में छापेमारी के दौरान हलाल मार्क पैकेट और सामान बरामद किया गया। जानकारी देते हुए अभिहित अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर हलाल ब्रांड के खाद्य पदार्थों पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद ओबरा में छापेमारी की गई, जिसमें दाल, गेहूं की दलिया, ऑर्गेनिक त्वचा ब्रांड पर हलाल सर्टिफाइड मार्क पाया गया है। सभी को लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप स्मार्ट पॉइंट पे आए हैं रिलायंस के, क्या मामला था जो आज आप आए हैं? शासन द्वारा हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है। उसी के क्रम में आज रिलायंस के ओबरा स्मार्ट पॉइंट पे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थ पाए गए हैं, जिनकी सैंपलिंग की गई है। उड़द की दाल का सैंपल लिया गया है और सीजर भी किया गया है। इसी प्रकार से गेहूं की दलिया का सैंपल लिया गया है, उसको भी सीज किया गया है। रेड चिली पाउडर का सैंपल लिया गया है, उसको भी सीज किया गया है। मिश्रित दाल ये भी पाया गया है और इसको भी सीज किया गया है। काली उड़द की दाल का भी सैंपल लिया गया है। ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तत्वा ब्रांड के थे और जिसमें कि हलाल सर्टिफिकेशन था। उसके बेस पे कार्रवाई की गई, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को उत्तर प्रदेश में उसके निर्माण को, भंडारण को, विक्रय को, सभी को प्रतिबंधित किया। विश्व मत्स्य दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस क्रम में एटा जनपद में विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य में मत्स्य पालकों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक के दौरान मछली पालकों को बेहतर उत्पादन करने के लिए जरूरी जानकारियां दी गई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जरूरी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक RK श्रीवास्तव और निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। देखिए, आज सबसे पहले मैं अपने जनपद के मत्स्य पालक बंधुओं का, आप सभी लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा जो है प्रदेश आज जो है पूरे भारतवर्ष में प्रथम जो है स्थान पर जो है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो है आज घोषित हुआ है। और आज हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी और जो है हमारे अधिकारीगण आज अहमदाबाद में जो है विश्व मत्स्य दिवस पर जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो है गए हुए हैं जो है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है और इसमें आप सभी मत्स्य पालकों का जो है बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सभी मत्स्य पालक और जो है हम लोग अधिकारी और जो है हमारे पार्टी के, निषाद पार्टी के जो है माननीय प्रतिनिधिगण जो है उपस्थित रहे हैं। सभी लोगों ने मिलजुल करके जो है हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया, आपस में एक दूसरे की समस्याओं को समझा और जो इन लोगों की समस्याएं थी उसका निदान करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं जो है। हमारा तो ये निवेदन है अपने किसान बंधुओं से कि हम लोग हमेशा जो है आप लोगों के जो है समस्याओं को समाधान करने के।
एटा थाना राजा का रामपुरा क्षेत्र में बेची गई जमीन का पैसा मांगना युवक को भारी पड़ गया। बेची गई जमीन के पैसे मांगने के लिए युवक ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के घर गया था, जिसके बाद युवक को जमकर पीटा गया। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई है। साथ ही आरोप लगाया कि दबंगों ने पुलिस से साठगांठ कर मोर्चरी पहुंचकर मृतक की रिपोर्ट भी बदलवाने का प्रयास किया है, फिर भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट नहीं लिखी है। मृतक के परिजनों ने कहा कि शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। कल थाना राजा के रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि गढ़िया जगन्नाथ गांव में एक संजीव नाम के जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम किया जा चुका है और शिकायतकर्ता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पाया गया कि मृतक छोटे मोटे चोरी का आदतन अपराधी था और इसका कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था तथा पोस्टमार्टम में कोई ज़्यादा चोट नहीं पाई गई है। प्रकरण की गंभीरता से छानबीन कर कार्रवाई की गई। बदायूं में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य विभाग सीएल यादव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान गोदाम में उपलब्ध 670 देसी घी के डिब्बे बरामद किए गए हैं। बाजार में देसी घी की कीमत लगभग 47 लाख के करीब बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने घी के गोदाम को सील कर सैंपल लैब में भेज दिए हैं। शुरू करिए। आज दिनांक 21/11/2023 को तहसील दातागंज स्थित अर्जुन नगर दातागंज स्थित दिनेश चंद्र गुप्ता सनाब गोकरण लाल अर्जुन नगर के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत देसी घी का निर्माण स्थल से 2 नमूने घी के वास्ते जांच से संग्रहित किए गए। शेष 670 टीन प्रत्येक 15 किलो के, जिसका अनुमानित मूल्य 46,90,000 है, को नियमानुसार सीज किया गया। जो 2 नमूने वास्ते जांच हेतु संग्रह किए गए हैं उसको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी DK शुक्ल, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, यतीश कुमार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आशा संघनी वर्कर्स ने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष जोली वैश्य ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार हमारी मांगे 28 नवंबर तक पूरी नहीं करती है तो हम दोबारा 29 नवंबर से 30 तक 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और जिले के उच्च अधिकारियों की होगी। इसी क्रम में जिला सचिव मुनीषा आशा ने कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव पर वोट पर चोट करा जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में आग लग गई। गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया है। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों के द्वारा पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान में लगभग 80 से 90 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सर ये कन्वरीगंज एरिया है और ये कपड़े की दुकान थी, नीचे दुकान थी, ऊपर दो मंजिल गोदाम था जिसमें तकरीबन 70, 80, 90 लाख रुपए का माल था जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आग बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। बिल्डिंग के जो लेंटर तक हैं, जो गाटर होती हैं, वो तक पिघल गई हैं पूरी तरीके से। मतलब एक तिनका भी नहीं बचा है। जो आपके लेंटर भी होता है वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। कपड़ा तो कपड़ा बर्बाद हुआ है। बिल्डिंग भी पूरी ख़त्म हो गई है एक तरीके से। बिल्डिंग ऐसी हो गई है कि हम इसे ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। ये लगभग 2 बजे की घटना है
और आग का बहुत विकराल रूप था। यहाँ से लेकर और कम से कम आधे किलोमीटर तक बदबू आ रही है आग की, अभी भी आप देख सकते हैं। लगभग कितने समय तक आग कम से कम ये रही है आग आधे एक घंटे कम से कम आग कितना समय लग गया? एक घंटे नहीं, आग 2 बजे तो इतनी भयंकर आग थी कि 2 बजे से अब ये है 2 बजे से 4 बजे तक रही है और बुझाने में कम से कम इसे लग गए हैं 3 घंटे लग गए। नीचे दुकान थी, ऊपर 3 मंजिल गोदाम था जिसमें 70 से 80 लाख रुपए का माल भरा हुआ था। कम से कम सारा कपड़े का माल था। कुछ पता लगा आग का कारण क्या था? अभी तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो। लगभग कितना नुकसान? कम से कम 70 से 80 लाख रुपए हुआ है और इससे ऊपर भी हो सकता है। गाड़ी तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2 से 2.5 घंटे लगे। आपको कैसे सूचना लगी? मैं तो बाहर गया हुआ था, कॉल आई थी। ये जगह कौन सी कहलाई जाती है? कन्वरीगंज थाना दिल्ली गेट। ये वरुण टेक्सटाइल नाम की एक दुकान है कन्वरीगंज में। इसका ग्राउंड फ्लोर पे तो इनकी दुकान है और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे इनका स्टोर है। और इनकी जो आग लगी थी वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी। फायर सर्विस, बन्ना देवी, ताला नगरी और पुलिस लाइन की यूनिटों द्वारा वर्तमान में आग को पूरी रूप से बुझा दिया गया है। कितनी दमकल विभाग की 3 गाड़ियाँ आई हैं और 3? हाँ जी, 3 गाड़ियाँ आई हैं। हमारी जानकारी में 6 गाड़ी आ चुकी हैं। नहीं, वो गाड़ी भर के, मतलब पानी गाड़ी जब खाली हो गई थी उसको भर के फिर दोबारा लेके आए हैं। लगभग कितना समय आग बुझाने में? करीब 2 घंटे लगे आग बुझाने में, क्योंकि वो रास्ता सकरा हुआ था, जीना सकरा था और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आग थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। आग का कारण कुछ पता लग रहा है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, अभी इसकी जानकारी ली जा रही है। एक छत पर भी आग लगी थी, वो क्या? नहीं, छत पे इनका कबाड़ रखा हुआ था, उसमें आग थी, वो भी पूरी रूप से बुझा दी गई। इस समय आग पूर्ण रूप से बुझ गई है, कोई जनहानि नहीं है। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार सिंह। जालौन में चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर खंबे से स्कूली वैन टकरा गई। हादसे में चालक समेत 11 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों ने बताया कि ईयरफोन लगाकर चालक वैन चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घायल होकर आए हैं और क्या स्थिति उनकी? करीब 11 बच्चे आए हैं। ये बच्चे ग्राम फुलेला से पहुंच आ रहे थे स्कूल के लिए, तो बीच में एक्सीडेंट हो गया स्कूल वैन का, उसमें 11 बच्चे आए हैं। क्या स्थिति है बच्चों की? और बच्चे लगभग स्टेबल हैं, लेकिन इसमें 3 बच्चे हैं, एक कीराजा, सौम्या और सानू। ये इनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। और जो चालक हैं वैन के, आशीष, इनको भी हेड इंजरी हुई है। तो इनको कहाँ पे रेफर किया? मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। और बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चे स्टेबल हैं, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद इनको घर भेज दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलीगढ़ मंडल से 707 और जिले से 160 होमगार्ड ड्यूटी पर भेजे गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में होमगार्ड की रवानगी से पहले ही डीआईजी के द्वारा सभी होमगार्ड को निर्वाचन की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद अलीगढ़ से 160 होमगार्ड के जवानों के दल को डीआईजी द्वारा हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं मंडल भर से 707 होमगार्ड्स को राजस्थान विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के लिए भेजा गया है। वहीं डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड संदीप कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान के चुनाव के लिए अलीगढ़ से 160, कासगंज से 230 होमगार्ड जयपुर जा रहे हैं। सभी होमगार्ड की ड्यूटी 26 नवंबर तक रहेगी, जिसके चलते ड्यूटी भत्ता के रूप में होमगार्ड को 9,036 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ डिवीजन से 800 होमगार्ड्स को चुनाव ड्यूटी में छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, शिवपुरी, सतना सहित बैठधाम भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों की राज्य में बिक्री पर रोक लगा रखी है। वहीं सरकार के आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट के निर्माण, स्टोरेज, वितरण और खरीद फरोख्त की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सहारनपुर में भी हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में टीमों का गठन कर बाजारों में उत्पादों की जाँच की जा रही है। सहारनपुर में डीएम ने निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने आवास विकास स्थित एक मॉल पर छापेमारी कर हलाल मार्क और शब्दावली के फूड
प्रोडक्टों पर प्रतिबंध होने के चलते कार्रवाई की है। एक नामी ऑर्गेनिक ब्रांड की दाल 116 पैकेट जब्त कर लिए गए हैं। सहारनपुर में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने एसडीएम के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। टीम बाजार में मौजूद हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को चिन्हित कर शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। साथ ही विक्रेताओं को शासन द्वारा प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री न करने की नसीहत भी दे रही है। देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रमाणन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हलाल प्रमाणन का जो उल्लेख कतिपय खाद्य पदार्थों, तेल इत्यादि पर किया गया है, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसका उल्लंघन है, और इसीलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अंतर्गत टीमों का गठन करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। कल भी 112 किलो दाल पकड़ी गई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही। अन्य भी जांच पड़ताल मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हरियाणा निर्मित अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 526 लीटर शराब, 2 कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 2 लग्जरी कार में 526 लीटर अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना सलेमपुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुल बरामदगी लगभग 41 लाख रुपए की है। जालौन में वृद्ध महिला के कच्चे मकान में आग लग गई। आग में सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं महिला ने पड़ोसी से विवाद के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगा के फिर रात में 10-11 बजे आग लगा दी। परों के बाद लगी थी और हम अकेले रात, हमारा लड़का रात बाहर। अच्छा, किसने लगाई आग? वीर सिंह आते, लड़का है तो, और 2 जने आते। और जैसे हम बांस आग लगी तो हम तो सोए गए हुए। जब वो चट चट बांस आए, चट 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 तो हम झट जंगला से देखो तो खूब बर्बाद कर हमने कर दे लाने। गाँव के लोग आए थे सब पी। तो आपने इनको कैसे पहचाना कि ये लोग थे? हम पैसा घर में घस गए भीतर, वही बगल में घर है। अच्छा, जब ये घर में भाग के जा रहे थे तो आपने इन लोगों को देख लिया? देख ली भाई, घस गए भीतर। हमने सबसे कही कि जामा बढ़ेगा 4 जने वाले। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस पहुंची, पानी की गाड़ी आई। हाँ। और पुलिस आई। हाँ। और गाँव के लोग बाग आए सब। अच्छा। एक लड़का हम पानी पे आते तो बहू ने तो फोन ऑन करे, बहुआ ने तब आई घर में आते लड़का ये कमा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची डर के साए में जी रही है। मासूम बच्ची ने अलीगढ़ पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि 5 महीने पहले पापा को मारपीट कर घर से भगाने के बाद मेरी मां मुझे मारती है। पुलिस से गुहार लगाने वाली बच्ची ने अपने मां को लेकर गांव के एक लड़के के साथ अवैध शारीरिक संबंध होने का आरोप भी लगाया है, जहां मासूम बच्ची ने एसएसपी के सामने शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं बच्ची के परिजनों का कहना है कि लोधा थाना इंस्पेक्टर के सामने बयान दर्ज करवा दिया गया है। उसके बाद पुलिस ने बच्ची की मां को थाने में बुलवाया, लेकिन बच्ची ने मां के साथ जाने से साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसके बाद बच्ची को उसके दादा दादी के साथ भेज दिया गया है। घटना ये है कि इसकी मां 3-4 साल पहले अलीगढ़ आ गई थी इसको लेके, और अब उसके दूसरे से संबंध हो गए। अब इस लड़की को मारती पीटती है और टार्च करती है। और सर 2 महीने से रात को लड़की उससे छुप के फ़ोन करती है मुझसे कि बाबा मुझे कैसे भी बचा लो।
अब साहब दिवाली की छुट्टी पर मैं कैसे भी उससे इसे ले आया और मैंने अपने यहाँ 10 दिन रखी, फिर उसके हैंड ओवर करके आया और फिर उसके चाचा पर ये 17 तारीख को मैंने स्कूल से और दस्तखत करवा करके और लड़की को मंगा लिया। और साहब उसने दुनिया भर का हंगामा किया, पुलिस ला, ये कर वो कर। फिर साहब मामला हमारा लोधे थाने पहुंचा। हम साहब सारा गांव प्रधान समिति वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर साहब ने लड़की के बयान लेकर के लड़की को साहब हमारे हैंड ओवर कर दिया। अब बन्ना देवी वाले अपना दबाव बना रहे हैं कि यहाँ आओ लेकर, यहाँ आओ लेकर। साहब वहाँ क्यों जाएं जब हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमको दिया है? तो बच्ची दहशत में क्यों है? पर्सी इतनी दहशत में है कि उसे खतरा है कि उसकी माँ उसे मार देगी और उसके उस लड़के से नितिन से नाजायज। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में अलीगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह खान ने राम मंदिर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह की पत्नी के हाथों से कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि राम मंदिर के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा मिली थी, यही वजह है कि राम मंदिर बनने का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। ऐसे में किसी भी पार्टी को राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्व सीएम ने राम मंदिर के आंदोलन को चलाया था, तो अब राम मंदिर बनने का श्रेय भी उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि अब वह इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है। तो ऐसे में अलीगढ़ की जनता की ख्वाहिश है कि उनकी धर्मपत्नी के हाथों से ही राम मंदिर का उद्घाटन कराया जाना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।